Hi guys, welcome back to my channel Media and I am here with another new book summary video। और ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत दिनों से मुझे कोई सजेस्ट कर रही थी और वो ये है। तो आज हम जो बुक समरीज करने वाले हैं वो है हाउ टू किल योर फैमिली। तो चलिए देखते हैं ये जो बुक है ये कैसा है और इसका स्टोरी भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट বসো বসো এখানে বসো बॉस गाय। ग्रेस डिसाइड करती है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगी और फिर वो वही करती भी है। एक्चुअली उसके फादर उन लोगों को उसको और उसकी माँ को छोड़ के बचपन पे ही चले गए थे और इसीलिए वो ये सब डिसाइड करती है। एक्चुअली उसके फादर जो था यानी कि साइमन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत रिच था और फिर ना वो एक प्लेबॉय टाइप भी था। और उसकी माँ जो थी ना मेरी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी एक लड़की थी और ना तब की वो मॉडल हुआ करती थी। लेकिन ना उसकी करियर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो इसके लिए वो उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन ग्रेस के बाद ना ग्रेस को वो बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर रही थी और फिर उसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाई थी और ग्रेस की अच्छी एजुकेशन के लिए जो भी कुछ चाहिए था वो सब कुछ मेरी कर रही थी। मेरी ना बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो वो ना उसके बेटी के लिए जो भी कुछ उसको चाहिए होता था वो लाके कुछ भी करके देती थी। लेकिन एक दिन मेरी को ये पता लगता है कि उसको ना कैंसर है और फिर वो उसके फादर को मतलब ग्रेस के फादर यानी साइमन को एक चिट्ठी लिखती है और उस पर लिखती है कि वो उसको कैंसर है और फिर वो अगर मर जाएगी तो ग्रेस किसके पास रहेगी। अगर वो ग्रेस को लेके जा सकता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होगा। तो ग्रेस की फादर यानी साइमन ये आंसर करता है कि वो उसको बहुत दुख हुआ ये सुन के कि उसको कैंसर है और फिर वो ग्रेस को नहीं लेके जा सकता है अपने साथ, अपने पास नहीं रख सकता है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। अगर ग्रेस को वो लेके जाएगा तो उसको बिजनेस में कुछ लॉस भी हो सकता है और फिर उसके पेरेंट्स जो था, साइमन के पेरेंट्स जो था, वो लोग भी नहीं मानेंगे। तो वो ग्रेस को नहीं लेके जाते हैं और ग्रेस को ना अबंडन कर देता है। ग्रेस जब भी पूछती थी ना उसके मदर को कि उसके फादर कौन है, क्यों नहीं रहता है उसको, मतलब स्कूल के सारे बच्चों के फादर उन लोगों के पास ही रहते हैं लेकिन उसके फादर नहीं रहते हैं उन लोगों के साथ, क्यों। तो मेरी ना उसको ये बोलती थी कि उसके फादर ना बहुत हार्ड वर्किंग है, उसके फादर को इतना काम करना पड़ता है कि वो उसके पास नहीं आके रह सकता है। तो एक दिन जब मेरी मर जाती है और फिर उसके बाद ना हेलेन यानी कि मेरी की बेस्ट फ्रेंड ग्रेस को लेके जाती है अपने साथ और ग्रेस को वही बड़ा करती है। और ग्रेस उसके पास बहुत अच्छे से थी, लेकिन ग्रेस को ना एक दिन बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो लेटर्स उसकी माँ उसके फादर को और उसके फादर उसके मदर को लिखे थे। और वो सब कुछ पढ़ने के बाद ग्रेस को ना सब कुछ पता चल जाता है कि वो उसकी माँ को उसके फादर अबंडन कर चुका था, वो एक प्लेबॉय टाइप्स था और पूरा डिटेल्स उसमें लिखा था। वो सब कुछ उसको पता चल जाता है और वो तभी डिसाइड कर लेती है कि उसके पूरे जो फैमिली है वो सबको मार देगी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी मार देगी, सबको, क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही थे जो उसको उसके फादर को उसके पास नहीं आने देता था। तो इसीलिए उन लोगों को भी वो मार देना चाहती थी और वो ना मार भी देती है। ग्रेस सबको, उसके कज़िन को, उसके अंकल को, उसके फादर को, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको मार देती है। और फिर ना ग्रेस कभी पकड़ी नहीं गई थी, लेकिन ग्रेस को अरेस्ट किया गया था एक ऐसी मर्डर के लिए जो ग्रेस की भी नहीं थी। और ग्रेस ना उसके जो सिस्टर इन लॉ थी उसके साथ ग्रेस की कुछ बहस हो रही थी। एक्चुअली वो जो थी वो उसके ग्रेस के साथ बहुत आर्ग्यू कर रही थी और फिर ना वो स्लिप होकर बैल्कनी से गिर जाती है
और वो वहीं पे स्पॉट डेड हो जाती हैं। और फिर सब लोगों को लगता है कि वो मर्डर था और वो ग्रेस ने ही की थी। तो ग्रेस को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर ना ग्रेस जब जेल से छूटती है तो उसे ये भी पता लगता है कि उसके जो फादर थे उसके अफेयर्स और भी बहुत लोगों के साथ था, और फिर ना वो उन लोगों का भी किड्स भी थे। तो बहुत कुछ पता लगता है और फिर ये जो बुक है ना, ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये जो स्टोरी है ना, ये एक डायरी है। एक मतलब ग्रेस जब जेल में थी तब वो ये सब कुछ लिख रही थी। और फिर ये जो बुक है ना, ये बुक एक थ्रिलर है और मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ग्रेस का जो कैरेक्टर है ना वो मर्डरर है। और फिर बहुत मतलब हाँ, बुक बहुत क्या बोलते हैं इसको, वो एक विलेन है। विलेन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुक है ये लिखा गया है। और फिर मतलब ग्रेस बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन ना ग्रेस को और थोड़ा बोल्ड दिखाया जा सकता था। मतलब ट्राई तो यही किया गया था कि ग्रेस को बहुत बोल्ड दिखाया जाए, लेकिन उसको ना इतना बोल्ड तरीके से मुझे नहीं लगा, इतना बोल्ड मुझे नहीं लगा। तो हाँ, और एक बात और मुझे अच्छी नहीं लगी कि इस बुक में ना बहुत ड्रैग किया गया है हर एक टॉपिक को। मतलब बहुत ही जो मतलब शॉर्ट में हो सकता था उसको भी बहुत ड्रैग किया गया है। तो मुझे ये बात भी नहीं अच्छी लगी। एक विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ठीक ही है अगर, लेकिन उसके जो मुझे एक और बात अच्छी नहीं लगी कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन लोगों को मारने की ज़रूरत क्या थी। उसके फादर को मारते हैं, ठीक है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मारती हैं क्योंकि वो लोग उन लोगों उसके फादर को नहीं उसके पास आने दे रहे थे या फिर उन लोगों को अलाउ नहीं करने वाले थे, इसके लिए उन लोगों को मारता है, ये भी ठीक है। लेकिन उनकी उसके अंकल को, उसके कज़िन को मार देती है, ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। उन लोगों को मारने की ज़रूरत क्या थी, तो ये बात मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो यही था आज की बुक समरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।